आज मैं आप लोगों को एक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा या आपसे डिस्कस करूंगा जिसका नाम है आम्लक रसायन। अधिकांश तौर पे जितने आयुर्वेद के डॉक्टर होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल उस जगह पे कर सकते हैं या वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे कमज़ोरी होती है या फिर किसी मरीज़ के शरीर में ऐसा लगता हो, उसे थकावट महसूस होती हो या किसी का दिमाग नहीं काम करता हो, कम काम करता हो। अगर शरीर में कमज़ोरी हो, थकावट हो या आप चाहते हैं कि आपका शरीर बूढ़ा ना हो, इतना जल्दी आपको लेट स्टेज में ना जाना पड़े, बुढ़ापे की ओर ना जाना पड़े, आप जवान बने रहना चाहते हैं, तो उस चीज़ के लिए ये वाला मेडिसिन बहुत कारगर होती है। आप डेली इसको यूज़ कर सकते हैं, 1 चम्मच आप ले सकते हैं और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी बॉडी में एनर्जी बनी रहेगी, ताज़गी बनी रहेगी और आप लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे। आपको बीमारियों से एक तरह से मुक्ति सी मिल जाएगी, आपकी इम्यून सिस्टम इतना एनहांस हो जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि आपको किसी और तरह की जो डिज़ीज़ होती है वो ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। हम अगर इसके देखिए इसका क्या-क्या लाभ होता है, तो मैं आपको यूँ ही सारी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ कि कहीं से भी आया, गूगल सर्च किया, ये सारी चीज़ें बता दिया। आयुर्वेद का एक ग्रंथ है जिसका नाम है चरक संहिता। इसी चरक संहिता के बेस पे आयुर्वेद की जितनी भी मेडिसिन है, अब तक जितने भी आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, सारे लोग वहीं से सारी चीज़ें पढ़ते हैं और वही चीज़ें सारी चीज़ें बताते हैं। मैं आपको वहीं से ए टू जेड सारा मेडिसिन के बारे में बता रहा हूँ कि कहाँ-कहाँ पे हम किस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। आप इसको जो भी मेडिसिन इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने के लिए अगर आपको परचेज़ करनी है, तो आपके नियर बाय जो भी आयुर्वेद के जो स्टोर हैं, जहाँ पे ये अवेलेबल हो सकता है, वहाँ से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। या फिर जो ऑनलाइन शॉपिंग साइट है, जैसे अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है या कोई और चीज़ें हैं, वहाँ से कर सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है, आप गूगल भी कर सकते हैं। ठीक है? तो हम शुरू करते हैं इसके बारे में क्या-क्या चीज़ें हैं। देखिए, इसका इस्तेमाल आपकी युवावस्था है, प ये कहा जाता है कि जो पहले जो ऋषि-मुनि थे, लंबे समय तक उनको किसी तपस्या में बने रहने के लिए उनकी बॉडी में एनर्जी की एक ऐसा एनर्जी की होता था कि जो उनके बॉडी से कम ना हो जल्दी, यानी कि वो एक बार लीन हो जाए तो वो बने रहें। भूख, प्यास ये सारी चीज़ें उन्हें परेशान ना करें। तो उसमें वो अपने आप को ढालने से पहले, जाने से पहले कुछ रसायन का इस्तेमाल करते थे और वो रसायन जो उसकी बॉडी की जितनी भी आवश्यक चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों को फुलफ़िल करे, ताकि वो बीमार ना पड़े, ठंडी गर्मी का उसके ऊपर असर ना हो, किसी बैक्टीरिया, वायरस जैसे किसी भी तरह का बीमारी करने वाले कारण का उसके ऊपर असर ना पड़े। ताकि उनका इम्यून सिस्टम इतना मज़बूत हो जाए कि ठंडा हो, गर्मी हो, कोई कोई भी ऐसा चीज़ हो जो उसे परेशान कर सकती है, उनकी वो तपस्या को भंग कर सकती है, बाधा ला सकते हैं उसमें, उन चीज़ को रोक सके। उसमें ये सारी चीज़ का इस्तेमाल करते थे। तो ऐसे बहुत सारी मेडिसिन है जिसको हम रसायन बोलते हैं। उन्हीं रसायनों को रसायन वो मेडिसिन है जो हमारे शरीर में बल देता है। यानी कि हमारे शरीर की युवावस्था को बनाए रखता है या हमारे शरीर में ताज़गी, एनर्जी बनाए रखता है। एक तरह से ताकत को हमेशा मेंटेन किए रखता है। उस मेडिसिन का नाम रसायन होता है। इससे कोई डिज़ीज़ के बारे में नहीं होती कि ये बीमारी ठीक होती है, वो बीमारी ठीक होती है, नहीं। इससे आपकी बॉडी में ताज़गी बनी रहती है, इससे आपकी बॉडी में एनर्जी बना रहता है, ताकि आप बीमार ही ना पड़े। ओवरऑल आपकी इम्यून सिस्टम इतना बूस्ट हो जाता है, इतना बढ़ जाता है कि आप बीमारी से बचे रहते हैं। यानी ये कोई बीमार आदमी के लिए ना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो स्वस्थ व्यक्ति है और वो बीमार होने से बचना चाहते हैं। यानी कि अगर मैं स्वस्थ हूँ, मैं बीमार होने से बचना चाहता हूँ, तो मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन अगर कोई बीमार व्यक्ति है, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन बीमार व्यक्ति में होता क्या है, इसके ज़्यादा डोज़ लेने से कई दफ़ा उनकी पेट खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए जो लोग स्वस्थ हैं, वो लोग इसका इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं, ताकि उनकी बॉडी में, शरीर में जो एनर्जी है, अच्छा से अच्छा बना रहे, दिमागी एनर्जी भी उनकी अच्छे से अच्छी बनी रहे। तो देखिए, पहला चीज़ है, युवावस्था को ये सबसे ज़्यादा मेंटेन करके रखता है। यानी कि आप यंग हैं तो आप यंग बने रहेंगे, आपके बुढ़ापे को लाने नहीं देगा ये। ये रोक के रखेगा, आपकी उम्र को रोक देगा घटने से। बुद्धिवर्धक होने के कारण आपकी जो ब्रेन की जो कैपेसिटी है,
समझने की, किसी चीज़ को ग्रैस्प करने की और उसको रिप्लाई करने का, आपकी सोचने समझने की जो पावर है वो काफ़ी बढ़ा देता है। तीसरा चीज़ है इंद्रिय और बल। इंद्रिय का मतलब होता है जिससे हम नॉलेज लेते हैं या कोई काम धंधा करते हैं। जैसे चमड़ी है, टंग है, आइज़ है, आइज़ मीन्स आँख है, नाक है और कान है, सारी हमारी इंद्रिय हैं। 5 इंद्रियाँ होती है जिससे हमें ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ये ज्ञान प्राप्त करने वाला इंद्रिय कहलाता है। और 5 इंद्रियाँ ऐसी होती है जिससे हम कोई काम करते हैं, कोई कर्म करते हैं, तो कर्म इंद्रिय हो गया। ये ऐसा मेडिसिन है जो हमारे ज्ञान प्राप्त करने वाले इंद्रियों को भी अच्छा करता है और कर्म करने वाले इंद्रियों को भी करता है। हमारा मन भी एक इंद्रिय में काउंट होता है, यानी मन से भी हम काम करते हैं और मन से भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, दोनों काम करते हैं। और हमारा जो चमड़ी है उससे हम बहुत सारी चीज़ों को महसूस करते हैं, आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीभ से टेस्ट करते हैं। इस तरह से हमारे 5 ज्ञान तरह-तरह से मिलते हैं, 5 रूट से मिलते हैं। तो ये हमारे मेनली जो इंद्रिय हैं जितनी भी उसको बूस्ट करता है, उसकी यानी कि आपका सूँघने की शक्ति बढ़ती है, आपकी देखने की शक्ति बढ़ती है, आपके कान से जो सुनने की शक्ति होती है वो जो अच्छी हो जाती है, आपका टेस्ट अच्छा हो जाता है और आपकी चमड़ी का जो सेंसेशन है वो अच्छा हो जाता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि मेरे चमड़ी में किसी भी तरह का कोई परेशानी है, मैं किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व नहीं कर पा रहा हूँ। यानी आप महसूस करने की क्षमता आपके अंदर ज़्यादा डेवलप हो जाता है। आपके हाथ-पाँव ये सारी चीज़ें आपके कर्म होते हैं, कर्म करने वाले ये अंग होते हैं, तो आपके हाथ-पाँव में एक तरह का बल मिलता है, वो एनर्जी मिलती है जो आप किसी भी काम को बहुत ईज़िली कर पाते हो। तो ये इंद्रियों को बल देता है और शरीर को भी हमें बल देता है। तो इसका इस्तेमाल अधिकतर वो लोग करें जो लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि वो बूढ़ा ना हो या उनकी शरीर ना ढले या ढले तो देर से ढले, यानी कि वो बीमारी से बचे रहना चाहते हैं, अपना इम्यून सिस्टम को बनाए रखना चाहते हैं, बीमार कम पड़ना चाहते हैं, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? अगर आपको इसका इस्तेमाल करना है तो इसकी मात्रा का ध्यान रखना है। एडल्ट है तो आप 1 चम्मच के आस-पास डेली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको घर पे बनाना चाहते हैं, तो आप इसका बहुत अच्छे से आप इसको घर पे बना सकते हैं। अगर हम बात करें कि इसमें होता क्या है, आपको जानना है कि इसको हम अपने घर पे अगर बनाना चाहें तो किस तरह से बना सकते हैं। अगर आपको बनाना नहीं है, मार्केट से ही खरीदना है, तो अम्लक रसायन करके आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे, वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। अमेज़न, फ्लिपकार्ट या कोई और भी शॉपिंग साइट हैं, वहाँ पे आप इसको सर्च करेंगे, वहाँ भी मिल जाएगा या फिर कहीं और जगह से जहाँ पे आपके नियर बाय कोई आयुर्वेद का स्टोर है, वहाँ से भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको बनाने की विधि जानना चाहते हैं कि हम इसको घर पे अगर बनाना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, मोटा-मोटी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है। और हाँ, एक और चीज़ है, आपको इसके इस्तेमाल करने में कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जब आप आम्लक रसायन नाम का दवाई का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको उस समय जब आपकी खाना ये दवाई अच्छे से पच नहीं जाता तब तक आपको खाना नहीं खाना है, नहीं तो इसका कोई असर नहीं होगा। यानी कि अगर आपने सुबह में खाना लिया है तो खाली पेट लेना है, पहली चीज़ ये। जब ये दवाई आपका पच जाए यानी कि 4 से 6 घंटा कम से कम लग जाए, यानी 6 घंटा के बाद ही खाएँ तो बेहतर है। 6 से 8 घंटा रखेंगे तो और बेहतर रहेगा, 8 से ज़्यादा देर नहीं करना है। 4 से लेके 6 घंटे के बाद या 8 घंटे के बाद आप कुछ खाएँगे। ज़्यादा अगर भूख लगती है इसके बीच में, तो आप दूध और चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं या केवल दूध पी सकते हैं। आपको इस दवाई लेने के बाद कुछ काम करने होते हैं। पहले आपको हल्की डाइट लेनी होती है। हल्की डाइट में आप क्या कर सकते हैं, माड़ ले सकते हैं। चावल का जो माड़ होता है, आपको चावल में साठी चावल पहले चलता था, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो साठी चावल का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर साठी चावल नहीं है तो कोई जो पुराना चावल होता है, जैसे कि होता है ना एक नया चावल है, पुराना चावल, जैसे अभी धान आया है और खेतों से और उसका चावल निकालते हैं, वो नया चावल होता है। पुराना चावल वो होता है जो पुराना है, 6 महीना पुराना, साल भर पुराना। जितना पुराना चावल होगा उतना बेहतर होगा। उसका माड़ सबसे पहले आप सेवन करें। माड़ के बाद फिर उसकी खिचड़ी, खिचड़ी के बाद फिर आप उस चावल का इस्तेमाल करें। और नहीं, अगर आपका खाना अच्छे से पच जाता है, ये दवाई पच जाती है, आपको परेशानी नहीं होती, पेट में गर्मी जैसा ऐसा कोई शिकायत नहीं आता है, तो आप बीच में ये दूध के साथ चावल आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
आप कच्चा चावल और नया चावल को लेने में थोड़ा परहेज़ करें। पक्का चावल ले तो ज़्यादा बेहतर है और वो दूध के साथ लें, ठीक है? तो इसको उपयोग करने में इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो इसका अच्छा आपको रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलेगा। खाने में इसका बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, ठीक है? तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आम्लक रसायन मेनली अगर हम देखें तो आम्लक रसायन आंवला और हर्रे से मिलके बनता है। हर्रे का मतलब हरर भी कुछ लोग बोलते हैं या इसको हरितकी भी बोलते हैं। आंवला, आंवला प्लस हर्रे बोलो या फिर इसको हरितकी भी बोला जाता है। हरितकी या हरर भी बोलते हैं। देखिए आपके लोकल रीजन में क्या बोला जाता है उसके अकॉर्डिंग आप इसको जान सकते हैं। ये 2 चीज़ें मिलके ये बनाई जाती है। या इसमें आप हर्रे ना लेना चाहें तो आप इसमें बहेड़ा भी ले सकते हैं। देखिए हर्रे पेट को अच्छे से साफ़ करता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जिसका पेट अगर कमज़ोर रहता है, पेट बार-बार ख़राब होता है, वो कम मात्रा में ले। जिसका ज़्यादा अच्छा से मज़बूत रहता है, वो थोड़ी मात्रा बढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से ये दोनों दवाई मिल के बनाया जाता है। पहले क्या करना है अगर आपको इसको घर पे बनाना है तो शॉर्ट वे में आपको बता देता हूँ। आंवला और हर्रे को पहले लेना है और पलाश की पत्तियों में इसको आपको लपेट लेना है या कुछ ऐसी पत्ती लेनी है जो चौड़ी पत्ती हो, जिसमें ये दोनों चीज़ आ जाए। और जैसे कि सागौन का भी होता है जो बड़ा सा चौड़ा-चौड़ा पत्ता होता है, या आपके लोकल रीजन में देख सकते हो। कोई चौड़ा पत्ता लेना है, उसमें इसको रखना है आंवला को और हर्रे को, जितना मात्रा में हम बनाना चाहते हैं उतना मात्रा में ले सकते हैं। और फिर उसको लपेट के और उसके चारों तरफ से एक रस्सी से या एक धागा से हल्के बाँध देने हैं। बाँधने के बाद जो मिट्टी होती है, गीली मिट्टी से इसको एक लेप लगा देनी है, उसके ऊपर कवर कर देनी है। थोड़ी-सी पतली सी 1 अंगुल मोटी, यानी इतनी जितनी मोटी एक उसके ऊपर पतली लेयर चढ़ा देनी है। फिर जो गोइठी का आग होता है दैट मीन्स उपले का आग, उसको जलाना है। जब उस आग में से धुआँ निकलना बंद हो जाए और उसकी तेज़ आग बंद हो जाए, जब आग ना ठंडा हो और ना ही बहुत तेज़ हो, उस समय इसको उसमें डालना है पकने के लिए। जब इसका बाहर का जो मिट्टी का लेयर है, वो गरम हो जाए, वो थोड़ा-सा अपना रंग बदल दे, सूख जाए, तब उसमें से उसको बाहर निकालना है और बाहर निकालने के बाद मिट्टी हटा देनी है। उस पत्ते को खोल के हटा देना है और उसके अंदर से जो आंवला और बहेरा निकलेगा, वो बाहर निकाल लेनी है। बाहर निकालने के बाद फिर आप उसको ठंडे में रखें थोड़ा देर, और ठंडे में रखने के बाद उसके अंदर का जो बीज वाला पार्ट है वो निकाल के फेंक देना है। उसका गुदा वाला पार्ट निकालना है और फिर गुदा वाले पार्ट का आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने के लिए फिर उस गुदा वाले पार्ट में चीनी, घृत, दही और इन सब चीज़ों का, तिल का तेल और तिल का क्वाथ, इन सब चीज़ों का आप उसमें मिलाएँ और मिला के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने के लिए एक बात का और ध्यान रखना है, शांत जगह पे आपको इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि शोर-गुल हो रहा है वहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, शांति से इस्तेमाल करना है, ध्यान लगाए करना है। ध्यान लगाने का मतलब ये नहीं मेडिटेशन करना है, यानी कि ऐसी जगह पे आपको इस्तेमाल करना है जहाँ पे शोर-गुल ना हो, आप शांति से मन लगा के कोई चीज़ लेते हैं तो अच्छे से काम करता है। ठीक है? तो आम्लक रसायन का मतलब हमारा ये था, इसका इस्तेमाल हम इन चीज़ों में कर सकते हैं। अगली वीडियो में एक और मेडिसिन को लेके आऊँगा जो आयुर्वेदिक रहेगी, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। हमारा एक और चैनल है डॉक्टर वसीम अंसारी, उस पे आप एलोपैथ की जितनी भी मेडिसिन है, जितनी दवाइयाँ हैं, उसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप उसे सर्च करके आप उससे भी देख सकते हैं। मैं उसका लिंक इस वीडियो में दे दूँगा, आप देख लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।